हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे कंसेप्ट जो आपके बैंक एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपके लिए मैं कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि कंसेप्ट आने ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन सेट करा दूँगा। क्वेश्चन सेट लगभग 5 सेट होंगे, जिसमें एटलीस्ट मैं 5 से 10 क्वेश्चन कराऊँगा, जो आपके प्री और मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई होप सभी चीज़ें आपको समझ आए अच्छे से। ईच एंड एवरी कंसेप्ट डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच हो सकती है और क्या क्वेश्चन के लिए अप्रोच नहीं हो सकती है। और सेशन को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखो, जानने से पहले ना, स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले मतलब कंसेप्ट बताने से पहले ना, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और क्यों मिलता है लोगों को और क्यों लगता भी है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और कई बच्चे जो होते हैं नहीं जानते। चलो, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो जानते हैं वो वेल एंड गुड है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से जाने से पहले आपको कुछ टर्म पता होना चाहिए। जैसे आर क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोट करता है। पी क्या डिनोट करता है? प्रिंसिपल डिनोट करता है। ए क्या डिनोट करता है? आपका अमाउंट डिनोट करता है, ठीक है। आर पी ए। और ये टी क्या डिनोट करेगा? आपका टाइम डिनोट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जाए आपसे, तो आपने बचपन में सुना होगा, और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ये हिंदी मीडियम में तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब मिलता है और क्या होता क्या है, इसे ना हम हमेशा क्या कहते हैं, ये हमेशा इंटरेस्ट पे क्या देता है? आपको इंटरेस्ट देगा। यानी हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में आप क्या कहोगे इसे? ये ब्याज पे आपको क्या देगा? ब्याज देगा। ब्याज पे ब्याज देना ही आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये ब्याज पे ब्याज देना क्या होता है? लेट सपोज मैं थोड़ी से ना एग्जांपल लेके बताता हूँ चीज़ें, ठीक है, कि ब्याज देना क्या होता है, ठीक है, किस तरह से आपको ब्याज मिलते हैं। तो ब्याज कैसे होता है कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल पी रुपए है, प्रिंसिपल पी रुपए ना लेकर के मान लो मैं 1000 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं रेट रख देता हूँ एक पल के लिए। बैंक में अगर जा रहे हो तो उसके ऊपर क्या लगता है? कुछ रेट लगता है। तो मैंने 10% रख दिया रेट, और मैंने बोल दिया टाइम आपको 2 साल है आपके लिए, ऐसे बोल दिया। तो आपको पता है कि जो पहला ब्याज, जो आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन, वो कितना है? 1000 रुपये है। और 1000 रुपये पे आपको क्या, जो ब्याज लेना है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, जो भी ब्याज मिलेगा वो 2 बार मिलना है। पहले तो साधारण ब्याज मिलता है, क्योंकि कंपाउंड से पहले एक और हमारा आता है छोटा सा भाई, कौन? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% की रेट से आप 1000 रुपये पे अगर आप ब्याज निकालोगे तो कितना रुपया बनेगा? 100 रुपये ब्याज बनेगा, 100 रुपया बनेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ये क्या निकल के आया आपका? साधारण ब्याज। 1 साल बाद कितना ब्याज मिला? 100 रुपया। 1 साल 2 साल बाद कितना मिला? 100 + 100 कितने हो गए टोटल? 2 साल बाद 200 रुपये। तो इस केस में आपने क्या जाना कि जो साधारण ब्याज होता है वो आपने पहले भी पढ़ रखा है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा 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 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात तो आप सभी बच्चों को पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर हमेशा क्या मिलता है? सेम मिलता है। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है ना, जब क्या दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो जो इंटरेस्ट मिलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब भी आपने डेफिनेशन पढ़ा कि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज देगा। ब्याज पे ब्याज देने का मतलब ही आपके लिए क्या है? ये आपके लिए बड़ा सा वरदान साबित होता है। किस तरह से साबित होता है? जरा ध्यान से सुनिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, वो क्या रहेगा? वो तो सेम ही रहेगा,
अब बातें हैं सेकेंड ईयर पे, तो सेकेंड ईयर वाला क्या बोलेगा, जाओ प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे, फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिला है, तब आप बोलोगे 100 रुपया मिला है। इस इंटरेस्ट पे भी क्या ले लो, इंटरेस्ट ले लो, कितने रेट से, 10% की रेट से। अजी 10% की रेट को ही तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका। बताओ 100 रुपये पे 10 रुपये का इंटरेस्ट, तो आप किसी क्या कहोगे, एक 100 रुपये पे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया, कितना मिला, सॉरी 1 रुपया नहीं, ये 10 रुपये हो जाएगा, मैंने 1 रुपया लिख दिया, ठीक है, 1 मिनट, ये 10 रुपये हो गए, ठीक है। अब आपको पता चला कि 10% की रेट से, 100 रुपये पे 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितना मिला, तब आपने कहा 10 रुपये मिला। तो यही चीज़ें ये आपने क्या पढ़ रही है, ट्री मेथड इसको लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं ये ट्री मेथड की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसी ट्री मेथड को मैं और किस तरह से लिख सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला प्रिंसिपल है, ये जो पहला प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल, इस पे पहला 10% का रेट लगना है। हालांकि 10% का रेट लगना है ना, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्या, जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी प्रिंसिपल है आपका, ये 1000 रुपया है, इस 1000 रुपये पे प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला है 100 रुपया दो बार मिला है। यानी ये रेट का प्रिंसिपल का R% कहलाता है। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का क्या कहलाएगा, R% ही कहलाएगा। और ये R% कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है, R%, और ये R% कितनी बार है, 2 बार है, यानी आप कह सकते हो ये 2R% होगा। अब 2R%, फिर उसके बाद क्या निकल के आ गया, आपने आगे रेट का भी क्या निकाला, जो भी निकला आपका, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था, तो उस पर भी आपको क्या मिला, ये मिला ना, इंटरेस्ट मिला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना उसे, तो उसे आप क्या कह सकते हो, R%, या फिर आप कह सकते हो रेट परसेंट, या फिर ये बोल सकते हो इंटरेस्ट का R%, ये चीज़ें भी कह सकते हो, सॉरी। तो जो इंटरेस्ट मिला उस पर कह सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, दर्शाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हालांकि कौन सा मेथड बेस्ट होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये चीज़ें मतलब शो करती है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इस तरह से इंटरेस्ट मिलना होता है। अब आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और किस तरह से उसे हम एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आपको फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ 1 + R/100 पावर टी। ये आपका क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला, जब आपको अमाउंट निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे ए आपका अमाउंट डिनोट करेगा, पी आपका प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी आपका टाइम डिनोट करता है। सिमिलरली अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए, तब आप क्या बोलोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ 1 + R/100 पावर टी माइनस प्रिंसिपल, यही कहते हो ना प्रिंसिपल का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखिए ये तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बट इनको भी करने का ना एक शॉर्टेस्ट वे होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि शॉर्टेस्ट वे होता क्या है। बट चीज़ें ना आपको बारीकी से जानना पड़ता है, ठीक है। बारीकी से जब तक चीज़ें जानोगे नहीं, तो आपके लिए ना क्या हो जाती है, दिक्कतें आने लगती है। तो दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो आपका 2 बेसिकली फॉर्मूला हो गया, आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए। और ये अगर आपको पूछ दिया जाए कि डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस D2, यानी क्या बताइए, अंतर बताइए, अंतर D2, वो भी किसका बताना होता है आपको, हमेशा अंतर किसका बताना होता है, SI या फिर CI माइनस SI, ये पूछ दिया जाए तो D2 का भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये बुकों में हर जगह दिया होता है, ठीक है। PR²/100², ये फॉर्मूला होता है, ये आपको दिया होता है। बट इनका भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे, बहुत सी ऐसे कंसेप्ट और ऐसे
क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे इनका भी यूज़ होगा। कई क्वेश्चन में हो सके आपसे शॉर्टेस्ट वे में बन जाए, कई क्वेश्चन में हो सके ये आपको फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़े। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर क्वेश्चन शॉर्टेस्ट वे से होगा, मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन को आपको शॉर्टेस्ट वे से भी करना है और फॉर्मूले से भी, जहाँ पे एप्लीकेबल जल्दी से जल्दी आंसर निकल सके। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट भी पता होगी। अब देखते हैं कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है किसी भी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस के 4 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उतने आपके लिए ही ज़रूरी है। 4 साल का रेयर में पूछ दिया, नहीं तो 3 साल तक तो मिनिमम ही पूछा जाता है, चाहे बैंक हो या एसएससी हो, इनमें तो ये बहुत ही कॉमन चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे शॉर्टेस्ट वे में। जैसे आपसे मैंने कह दिया कि वही क्वेश्चन ले लिया एक पल के लिए कि प्रिंसिपल आपका कितना है, 1000 रुपया है और रेट आपका क्या है, 10% है। ये बेसिक सा सवाल होता है, हर जगह हर बार पूछा गया है। टाइम आपका 2 साल है और कितना है, 3 साल है। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। कभी पूछ देगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आपसे पूछ दिया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बताइए, आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा CI माइनस SI का अंतर बताइए, वो भी किसका, 2 साल का पूछ दिया जाएगा। आपको ये भी पूछ दिया जाएगा CI माइनस SI का अंतर बताइए, वो भी 3 साल का। तब कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ें कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, पूछी जा सकती हैं, आप किस तरह से करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार फंडा बताऊँगा और बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो। आपको मैंने कहा था कि प्रिंसिपल आपका कितना है, 1000 रुपये है। आपको पता है 2 साल की बात करूँ, पहले मैं ट्री मेथड से समझाऊंगा, फिर उसका मैं शॉर्ट वे अब बताऊंगा। 2 साल की बात करें तो 2 साल के लिए ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका दूसरा। तो बताइए पहले वर्ष साधारण ब्याज अगर हम देखें यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना मिलेगा, 100 रुपया 100 रुपया। ये 2 साल का सिनेरियो हो गया। अब हम 3 साल के लिए ले लेते हैं। बताइए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट ले लेते। इसमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आप बोलोगे हर एक एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर आपको कितना लगा है, 10% का रेट लगा है, 10% का, 10% का। अब मुझे ये बताइए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपये, यहाँ पे कितना मिला, 100 रुपया, यहाँ पे कितना मिला, 100 रुपये मिल गए। ये तो छोटी छोटी बातें, आपको इंटरेस्ट पता चल गई। अब मुझे ये बताइए प्रिंसिपल पे पहले साल मिला इंटरेस्ट क्या होगा, 100 रुपया मिला है और यहाँ पे भी 100 रुपये मिला है। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2 साल का कितना होगा, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है, तो आप बोलोगे 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, अब सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा, अब बताइए। SI तो एवरी ईयर सेम होता है, तो आपका कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब मुझे ये बताइए आप मुझे ये बताइए कि 2 साल में आपको पता चला कि आपके पास 2 सिंपल इंटरेस्ट निकले। कितने मिले, 2 सिंपल इंटरेस्ट, 100 रुपये 100 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट बात करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा कि ये जो पहले साल इंटरेस्ट मिला है ना, ये जो पहले साल इंटरेस्ट मिला है ना, ये इस पर इंटरेस्ट ले लेता है, आपको भी पता है। तो इस पर इंटरेस्ट लेगा तो कितना का लेगा, 10% के रेट से लेगा। तब आप बोलोगे 10 रुपया ले लेगा, क्या ले लेगा, 10 रुपया ले लेगा इंटरेस्ट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे 2 साल का, तो क्या बोलोगे आप, 100 रुपया 100 रुपया और ये 10 रुपया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 210 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कहने का मतलब ही यही है कि ये इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज देगा। ठीक है, और मैं पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, देखो यहीं से बता सकते हो। 210 में से 200 घटा दो, तब आप बोलोगे 10 रुपये ब्याज था।
क्या ये बातें क्लियर है? आई होप ये बातें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को वापस देखिएगा, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखिएगा कि नहीं समझ आया। ठीक है, ये तो हो गया 2 साल का सिनेरियो। अगर आपसे मैं पूछूं कि ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तब आप क्या बोलोगे? ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपये हो जाएगा। ओनली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, केवल। ठीक है, तो आप बोलोगे 100 + 10 कितना? 110 हो जाएगा। चलिए, आपको ये बातें भी क्लियर हो गई। अब ये तो 2 साल का सिनेरियो होगा। अगर आपसे 3 साल का सिनेरियो पूछ दिया जाता है तो 3 साल का ये रहा सिनेरियो। 3 साल के सिनेरियो के लिए ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या निकला हमारा? सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना निकला था? 300 रुपये निकला था। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, 2 साल का तो सबको ही आता है, सबको ही आता है, मैं बट 3 साल में लोग फंस जाते हैं। अब मैं इसको और भी बताऊंगा, रेशियो मेथड से भी बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के 6 मेथड होते हैं। ठीक है, तो उतने मेथड जानने की ज़रूरत नहीं, जो एग्ज़ाम में जल्दी आप सॉल्व कर सको वो जानो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, 100 रुपया है, ये है, इस पे तो ब्याज मिलेगा। कितने का मिलेगा? 10% की रेट लगेगी। 10% की रेट लगी मतलब कितना हो गया? 10 रुपया ब्याज मिल गया। तो आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल वाला सिनेरियो यहीं पे रिपीट हुआ है। बट आपके पास क्या आ गया? थर्ड वाला। क्या आ गया? थर्ड वाला। अब थर्ड वाला क्या करेगा? सेकेंड ईयर पे जाएगा। सेकेंड ईयर वाला बोलेगा जाओ फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे यहाँ पे एक इंटरेस्ट बचा हुआ है। कितना इंटरेस्ट बचा हुआ है? 10 रुपये। अब इस पे भी ये क्या करेगा? 10% की रेट से, 10% की दर से वो इंटरेस्ट लेगा। कितना? 1 रुपया इंटरेस्ट ले लेगा। कितना लेगा? 1 रुपया इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 1 रुपये का इंटरेस्ट लेगा। अब अगर थर्ड ईयर वाले ने इस पे ले लिया है तो अब जाहिर सी बात है, ये भी तो एक क्या है? एक इंटरेस्ट है, तो इस पे भी लेगा 10% की रेट से। तो 10% की रेट से कितना रुपए का इंटरेस्ट आएगा? 10 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। सिमिलरली अब भाई, थर्ड ईयर वाले ने तो फर्स्ट ईयर से सारे इंटरेस्ट वसूल लिए। अब थर्ड ईयर वाला क्या करेगा? सेकेंड ईयर के पास जाएगा, सेकेंड ईयर से भी वसूलेगा। कितने का वसूलेगा? 10% की रेट से वसूलेगा। 10% की रेट से वसूलना मतलब उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला? अब 10% की रेट से 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तब आप बोलोगे 10 रुपये मिलेगा। तो यहाँ से टोटल आपके सामने क्या निकल गया? गए देखो, सेकेंड ईयर को जो इंटरेस्ट लेना था उसने ले लिया, थर्ड ईयर वाले ने दोनों पे ले लिया। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि आपको अगर पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे 3 साल का बताइए, तब आप क्या बोलोगे? 100 100 100 300, 10 10 10 और ये 1 रुपया। तो कितना हो जाएगा आपका? 331 रुपये हो जाएंगे। 331 रुपये, अरे यूनिट मान लो, 31 मान लो, एक ही बात है। यही अगर पूछ दिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, अंतर बता दो। देखो, 300 तो ये है, 31 रुपये ये एक्स्ट्रा है 300 के ऊपर, तो 31 रुपये क्या आ गए? डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी आपको। आई होप ये बातें तो छोटी छोटी हैं, ये बातें क्लियर हो गई। अब आपके सामने ये क्या था? एक ट्री मेथड था ना। यही 3 साल के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का निकालना है तो 100 रुपया तो मिलना ही है 1000 रुपये पे 10% की रेट से। तो उसको इंटू क्या कर दो? 3 कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर इन 1 लाइन। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर इन 1 लाइन कैसे निकालोगे? कि आपको पता है कि 1000 रुपये पे 10% पे पहला साल पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपया। तो 100 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो इंटू 3। और आपने आगे देखा कि 100 रुपये पे अगेन क्या लगेगा? अगेन क्या लगेगा? R% लगेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का ब्याज लगा था। तो 10 रुपये आया था, वो 10 भी क्या हुआ था? 3 बार रिपीट हुआ था ना, तो इंटू 3 कर दो। फिर नीचे क्या आया था? नीचे क्या आया था? नीचे इस 10 रुपये पे अगेन क्या लगा था? R% लगा था। तो 10 का R% यानी 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो आपके सामने क्या डायरेक्ट नहीं निकल के आ गया? क्या 331 रुपये? क्या ये वन लाइनर मेथड काम आएगा आपके लिए?
क्या ये वन लाइनर मेथड आपके लिए काम आएगा? ऑब्वियसली काम आएगा। आपको ट्री मेथड निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ट्री मेथड करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब आपको पता है कि 1000 रुपए पे 10% यानी 10% रेट से आप 100 रुपया ब्याज पाओगे साधारणवश पहले साल में, तो बताइए 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। तो 100 इंटू 3 कर दिया। सिमिलरली आपको पता है कि आगे जाके 100 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि आगे चल के क्या लगना है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है। तब आप उससे क्या बोलोगे? उस 100 रुपये पे भी 10% लगेगा। 10% लगना मतलब 10 रुपये, और वो 10 भी तो 3 बार रिपीट होगा, यानी कितना आ गया? 10 इंटू 3। तो 10 इंटू 3 किया तो 30 आ गया। अब आगे जाके ये भी तो एक इंटरेस्ट का काम कर रहा है, 10 रुपये। 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट R%, तो कितना आ गया? R%। तो आपने यहाँ देखा हमने क्या यूज़ किया? 3:3:1 रेशियो का यूज़ किया। क्या यूज़ किया? 3:3:1 रेशियो का यूज़ किया। आई होप ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का पूछा जाए तो वन लाइनर मेथड आपको ये अप्लाई करना है, क्योंकि वन लाइनर मेथड इससे शॉर्ट वे में तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट वे है एकदम, कंपाउंड इंटरेस्ट वन लाइनर मेथड। ठीक है, और नहीं तो ट्री मेथड है, ये आपको मैंने समझा दिया कि ट्री मेथड से कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रेशियो से कैसे करते हैं, तो रेशियो से भी मैं बता देता हूँ। देखो रेशियो का भी बताना बहुत ज़रूरी है ना, तो मैं वो रेशियो भी बता देता हूँ बच्चों को। आपको पता है कि आपने रेट दे रखी है, प्रिंसिपल अगेन कितना दे रखा था? 1000 रुपये दे रखा था, जिसमें आपने रेट कितना दे रखा था? 10% दे रखा था। टाइम कितना दे रखा था? 2 साल और 3 साल, यही दे रखा था ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना है, वो भी 2 साल या 3 साल। तो देखो जब कभी रेट दे रखा हो तो रेट को क्या कर लो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसका फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। और ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल। और ये क्या होता है? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपया। 1 रुपया इंटरेस्ट जोड़ा तो अमाउंट कितना बना? 11 रुपये बने। हालांकि 2 साल का केस है तो वापस प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा? 10 से 11। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। तो बताइए यही चीज़ आ गई। आप इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो? अमाउंट बाय प्रिंसिपल ऐसे लिख सकते हो, 10/11 गुणे 10/11, सॉरी 11/10 गुणे 11/10, ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो बताइए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपया। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 121 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं। अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, प्रिंसिपल 100 रुपये और यहाँ पे अमाउंट कितना है? 121। 100 रुपये यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल है कितना? 1000 रुपये है। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में डिफरेंस क्या आता है? अरे प्रिंसिपल में से अमाउंट हटा दो। हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे, आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। वो भी कौन सा आ जाएगा? कंपाउंड। तो कितना आता है? 21 रुपये का इंटरेस्ट आता है। तो बताए 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। आपको ये चीज़ें भी समझ आई होंगी, आई होप सो। ठीक है, चलिए अब इस बातों में तो आपको ये रेशियो मेथड है 2 साल के लिए। सिमिलरली 3 साल के लिए आप यूज़ कर सकते थे। देखो कितना हो जाएगा? ये 10 से अगेन 11 हो जाएगा। ये अगेन क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। ये इतना लिखने की भी नीड नहीं है, इतना भी लिखने की नीड नहीं। आपको पता है जब टाइम 3 साल दे रखा है तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि प्रिंसिपल के अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1000 से 1331। देखो क्यूब तो याद करने होंगे, बैंक में सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्यूब तो एटलीस्ट 20 तलक या 25 तलक याद होनी चाहिए। तो क्यूब याद है तो आसानी से हमने बताया। देखिए प्रिंसिपल 1000 है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू भी 1000 दे रखी है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल का। तब आप बोलोगे 331 आ जाएगा। क्या जाएगा? 331। ये 331 क्या डिसाइड करता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का डिसाइड करता है। ये रेशियो मेथड है। ये रेशियो, इतना भी रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ये जो आपने रेशियो लिखा है ना, इतनी भी लिखने की ज़रूरत नहीं। जब भी याद रखिए टाइम अगर 2 साल है तो डायरेक्ट 100 से 121, 3 साल है तो 1000 से
331। आप चाहो तो रेट दूसरा ले लो, ठीक है, आप चाहो तो रेट दूसरा ले लो कोई भी 16.66% या फिर कुछ और रेट ले लो लाइक 0.8%, 12.5%। इस तरह के रेट लेने से भी आपके क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए मैं बहुत ही छोटे से इससे ले रहा हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है, क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट ओनली मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक बिहाइंड क्या था और कंसेप्ट क्या था, क्योंकि कंसेप्ट आपको बहुत जानना जरूरी है। कंसेप्ट नहीं जानोगे ना तो आपके लिए आगे जाके दिक्कतें होती है, फिर आपको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है, और बच्चे कंसेप्ट ही नहीं जानना चाहते, बात ये है। तो मैं आपको कंसेप्ट भी समझाना चाहूँगा। ये हो गया कंसेप्ट, ये चीज़ें हो गई। अब देखो, अब आपको यही मैंने कहा था कि डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता था, आपको डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, D2 बताया था ना, क्या बताया था, PR²/100², ये बताया था ना। ये कब चीज़ें लगती हैं, ये जो चीज़ें हैं कब लगती है, जब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा हो, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तब आप निकाल सकते हो D2, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए ही है, और डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको कहूँगा वो जो हमने ट्री मेथड देखा ना, उस ट्री मेथड से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वैसे भी ना निकालना आए तो आपको मैंने तरीका बता रखा, वो 3:3:1 वाला रेशियो, ठीक है, 3:3:1 वाला रेशियो हमेशा याद रखिएगा। स्टार्टिंग का हमेशा हमारा SI रहेगा, ये भी आपको मैंने बताया था। हाँ, D3 का एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस 3 साल का, आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वैसे नहीं आएगा तो फिर दिक्कतें पड़ेंगी, पर फॉर्मूले के लिए आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको यूज़ करने पे ही आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। तो कई बार आपसे ये भी पूछ दिया जाता है, D3 का ना पूछ करके आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि बताओ भैया D3/D2 क्या होता है, मतलब डिफरेंस किसका, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ये पूछ दिया जाता है। तो इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आता है 300+R/100, ये इसका फॉर्मूला आता है। क्या होता है, D3/D2 होता है आपका। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये इतने बेसिक फंडामेंटल आपको पता रहेंगे ना तो आप आसानी से चीज़ें बना सकते हो, और चीज़ों में आपको ना कोई दिक्कतें और डाउट नहीं होंगी। ये छोटे मोटे से चीज़ें होती है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर अदरवाइज़ आपको ना बहुत सारी दिक्कत देती है, और ज़्यादा दिक्कतें देंगी नहीं आपको चीज़ें, क्योंकि आपको सीधा ना ये पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है। सो आई होप ये चीज़ें भी समझ आई होंगी, और कोई दिक्कतें हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिंक करके बताइए कि सर हमें कमेंट में ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुझे बताने की कोशिश करिए, कि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ना। कई बार लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका क्वेश्चन देख लूँ, एग्जांपल के तौर पे ये वाले बेस पे क्वेश्चन देख लूँ D3 वाला, तो D3 वाला देखो क्वेश्चन कैसे आता है, D3/D2 वाला आप आसानी से बता सकते हो, D3/D2 वाला, ठीक है। D3/D2 वाला अगर आपको कोई पूछ ले एग्जामिनर, मान लो कोई एग्जामिनर मिल गया और आपसे कभी पूछ लिया कि D3/D2 वाला बता दो, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो कैसे क्या अप्रोच होगी वो हम जानेंगे, ठीक है। D3/D2 वाला लाइक एग्जांपल देख लो, आपके सामने ना D3 और D2 का रेशियो दे रखा है 19/6, और आपसे पूछ दिया कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तब कैसे बताओगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, D3/D2 दे रखा है ना, तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है, 300+R/100 दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ध्यान से देखो, D3/D2 क्या दे रखा है, 19/6, डायरेक्ट पुट कर दो। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ से 1900, 1800 1900 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 6R हो जाएगा ना, तो 100/6 R% की वैल्यू आ जाएगी। 100/6 मतलब कितना होता है, 16.66% आ जाता है। 16 सही
2/3%। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं आएगा तो देख लो कैसे लिखते हैं, लिख के बता देता हूँ। 300 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 19/6। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 1800 प्लस 6R इज इक्वल्स टू 1900। ये क्या आ गया आपका, अब डिफरेंस ले लो, तो 6R बराबर क्या हो गया, 100 रुपया। तो R बराबर क्या हो गया, 100/6। इसको कैसे लिखोगे, 16.66%। ये आपका रेट आ जाता है इस तरह से। आई होप सो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, किस तरह से करना है आपको चीज़ें, और मैं आपको बताते फिरता हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो पता चल गया। जब आपको चीज़ें आपको लाइक क्वेश्चन में आपको दे देता है कि टाइम टाइम और रेट कई बार आपको ना थोड़े से ना उलझा पुलझा देते हैं। और उलझा पुलझा देते हैं मतलब कैसा, कि कभी बोल देता है कि आपको ना हाफ ईयरली दे दिया, या फिर कंपाउंडेड एनुअली दे दिया, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइम कभी ना आपको ना डेज में दे दिया जाएगा, कई बार आपको डेज में दे दिया जाएगा। तो जैसे लाइक मैंने बोल दिया आपको 3 साल 73 डेज ऐसे दे दिया, तो इसको आप अप्रॉक्स में क्या समझोगे, अप्रॉक्स में कंप्लीट 4 साल समझ लोगे। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि अप्रॉक्स में आप इसे क्या समझोगे, कंप्लीट 4 साल समझोगे, ठीक है। और जब भी कभी आपसे पूछा जाएगी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और क्या निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। क्या निकालना है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्या करना पड़ेगा, जब कभी हाफ ईयरली का कंसेप्ट आएगा तो जो रेट होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हाफ ईयरली। और क्वार्टरली की बात करें, अगर आपसे क्वार्टरली की बात करा जाए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या निकालना है, क्वार्टरली यानी त्रिमाही निकालना है। तो जो रेट हो जाएगा ना आपका, उसमें क्या हो जाता है, जब देखो क्वार्टरली क्या होता है, जल्दी से पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको अगर पूछ दिया जाए तो रेट क्या होता है, तो R/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, R/4, यानी उसे किससे डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी ये R/4 नहीं हो जाता, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म चलिए, जब आपका रेट आपका क्या हो जाता है, क्वार्टरली हो जाता है, तो क्वार्टरली के लिए क्या करना होता है, जब क्वार्टरली की बात करा जाए तो रेट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाता है, ये आपने भी सीखा होगा। और कई बार आपने सुना होगा सक्सेसिव रेट, क्या सुना होगा, सक्सेसिव रेट। और सक्सेसिव रेट को भी हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से नाम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट, ठीक है। इफ़ेक्टिव रेट का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव रेट होता क्या है, जिस तरह से आपको पता चलना चाहिए, ये एक बेसिकली फॉर्मूला होगा x+y+x+y/100। ये आपको बेसिकली पता होगा, आई होप सो सभी ने सुन रखा होगा सक्सेसिव रेट क्या होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास, ये कब हम यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब हमारे पास जो रेट दे रखा है लाइक 3% या 7% या फिर 17%, तब हम यूज़ करना इसे प्रेफरेबल समझेंगे। क्योंकि इस तरह का रेट रहेगा, क्योंकि इसका आप फ्रैक्शन तो नहीं कर सकते जल्दी, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इफ़ेक्टिव रेट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जब कभी आपसे पूछा जाए, ये जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला आता है x+y+xy/100, ये कंप्लीट आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का होता है। और उसी में आपसे पूछ दिया जाए अगर कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का बताइए डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस आपको बताना है। और आपके लिए
डिफरेंस बताना है और आपके लिए यहाँ पे आपके पास रेट इस फॉर्म में हो, लाइक 3%, 7%, तब आप ये यूज़ करेंगे। और इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY/100%। क्या हो जाएगा, XY/100%। इन चीज़ों का भी आप यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा। प्रिंसिपल आपके सामने 5,000 है और रेट आपके सामने ऐसे दे रखे हैं 3%, 7%, और टाइम तो आपका 2 साल है। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बहुत आसानी से बता सकते हो। इफेक्टिव रेट निकालोगे 3, 7, 10 और 21, यानी ये कितना आ गया, 10.21%। ये क्या आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया। क्या आ गया, इफेक्टिव रेट। आप इसे ही बोलते हो ना। अब आपको पता है 500, सॉरी नहीं है, 5,000 है। आपको पता है अगर मैं प्रिंसिपल एक पल के लिए 100% मान लूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए किसी को कोई दिक्कत। जब आपको पता है कि 100% क्या है आपका 5,000 के बराबर है और आपसे पूछा गया क्या, ये बताना है, 10.21% की वैल्यू बतानी है। तो 10.21% की वैल्यू बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10.21। 10.21 को मैं क्या लिखता हूँ, नीचे 100 ले लेता हूँ डेसिमल काट के, ठीक है। तो डेसिमल से ये देखो, ये 2 जीरो ऐसे 2 जीरो उड़ गए, ये तो ऐसे ही उड़ गया, ठीक है। और ये 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। अब देखो किसको डिवाइड करना है, 1021 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो मुझे खुद बताओ 1000 का आधा 100, मतलब 1000 का आधा कितना होता है, 500। 500 होता है ना। और बताओ 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा कितना होता है, 10.5। ऐड कर दो 510.5। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आप बता सकते थे अगर आपको इफेक्टिव रेट पता है। आई होप सो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं निकालने के, ठीक है। आप चीज़ें निकाल सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो। डिफरेंस का भी मैंने आप लोग को बता रखा है, ठीक है। बस शर्तें क्या है ना, आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी, ठीक है। और हाँ, कई क्वेश्चंस आपको बहुत सारे ऐसे देखने मिलेंगे जहाँ पे, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपके सामने आपने कई बार देखा होगा कि आपको डिफरेंस दे रखा है, D2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 72, और टाइम आपको 2 साल दे रखा है, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए या फिर समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, तब कैसे बताओगे। और प्रिंसिपल आपको दे रखा है क्या, रुको एक मिनट, प्रिंसिपल ले लेता हूँ। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000, तो ये पूछा जाए तो कैसे बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो बताइए, खुद बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, डी का फॉर्मूला पता है ना, D2 का क्या होता है, D2 का फॉर्मूला आप बोलोगे P/R²/100², यही पता है ना आपको फॉर्मूला डिफरेंस का। जब आपको पता है डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, जब आपको पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला आपका ये है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हो ना, ये आपका रेट। तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, नहीं ये ऐसा नहीं बन जाएगा, √ऑफ D2/P/100, ऑब्वियसली बनेगा ना। तो क्या आ जाएगा, √ऑफ दिस 72/5000 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12%। क्या जाएगा, 12% आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 36/50 हो जाएगा ना, 36 बट्टे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी तो यहाँ से आप कर सकते हो 250 हो जाएगा, सॉरी 250 हो जाएगा, ठीक है। 36 और स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो ये तो चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 36/2500, और 2500 से काटना आसान है आपके लिए। इस तरह का अगर D2 का भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, और D3 का भी पूछ ले तो D3 भी बता सकते हो आप। कोई ऐसा ये आपके लिए नहीं है प्रॉब्लम कि आप नहीं बता सकते, ठीक है।
D3 भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? D3 भी बता सकते हो। उस समय भी रेट बता सकते हो। देखो जैसे आपके पास D3, ये तो क्या हो गया, D3 मान लो आपके लिए दे दिया जाए। D3 यानी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना दे रखा हो वो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से होगा। बहुत आसान होता है, लोगों को पता नहीं, बच्चों को डाउट हो जाता है, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको दे रखा है इन्होंने, हाँ, आपको डिफरेंस D3 दे रखा है 1500, और आपको यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है 30,720, और आपको टाइम दे रखा है 3 साल। तो बताइए आपसे रेट परसेंट क्या होगा, क्या रेट रहा होगा, क्या रेट रहा होगा? जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तब आपके लिए आराम से आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। ये क्या होता है? D3 बाय प्रिंसिपल। D3 बाय क्या होता है? ये प्रिंसिपल। ठीक है, D3 बाय क्या होता है? प्रिंसिपल। और यहाँ पे क्या हो जाता है? 3a+1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। क्या होता है? 3a+1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब यहाँ पे a मैंने क्यों लिया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेट है ना, रेट को मैंने क्या ले लिया? 1/a% ले लिया था। ठीक है, रेट को मैंने 1/a%, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/r, यही हो जाएगी ना। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो इसमें देखो D3 दे रखा है, कितना दे रखा है D3? 1500। और ये कितना दे रखा है? 30,720। और यहाँ पे 3a+1/a³ दे रखा है। अब मुझे खुद बताइए, यहाँ पे चीज़ें दे रखी है, यहाँ से काटूँ तो रेशियो कितना निकलता है? देखो ज़रा, ये कितना जाएगा? 25, और ये कितना जाएगा? 512। 25/512। तो मुझे खुद बताइए a³ कितना आ रहा है? a³ कितना आ रहा है? 512। तो मुझे बताइए a कितना होगा? 8 होगा। अगर a 8 है तो रेट निकाल सकता हूँ, रेट निकाल सकता हूँ। क्या आएगा? 1/8 इंटू 100। 100 में 8, 100 में 50 कितने होते हैं? 2, 25, 4, तो 8 कितने? 12.5% होंगे। कितने होंगे? 12.5%। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम हमारे थोड़े से लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट लास्ट है जो आपको आना चाहिए पेपर में। ठीक है, क्योंकि लोगों को नहीं आता ना, डाउट आ जाता है बच्चों को। जैसे आपके सामने कई बार आपको दे रखा होता है, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का समथिंग रुपए दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है समथिंग रुपए। ऐसे भी दिया जाता है 3 साल का, और आपसे पूछ दिया जाता है रेट परसेंट। क्या पूछ दिया जाता है? रेट परसेंट बताओ। CGL में, बैंकिंग में 18 वाले पेपर में पूछा गया है। तो इस केस में जब भी कभी आपसे रेट परसेंट की पूछा जाए ना, तो रेट परसेंट किस तरह से निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, ये होता है। और इसको कैसे लिखते हो? x² बाय x+y इंटू वाई, जहाँ पे रेट परसेंट क्या होता है आपका? 1/, या फिर इसको 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, x, एक मिनट, मैं 1 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना एक्चुअल में डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है? x माइनस वाई, और ये नीचे हमेशा क्या रहता है? y। और इस x माइनस वाई को मॉड में ले लो, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो। ये आपका फॉर्मूला होता है। हाँ, ये फॉर्मूला आया कैसे, किस तरह से डिराइव हुआ, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, और ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक फंडामेंटल है जो शेयर मार्केट में रूल यूज़ होता है, रूल ऑफ 72। शेयर मार्केट का रूल होता है। ठीक है, जब आपके सामने प्रिंसिपल दे दिया जाए, ठीक है, और वो कितने टाइम बाद डबल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डबल, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने टाइम बाद 2 टाइम्स हो जाता है? तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल ऑफ 72 यूज़ होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
ठीक है, चलिए आज ये हमें कंसेप्ट डिस्कस करना था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।